नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेट 92 में आपका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की अभिनव मनुष्य की कविता को लेकर के आए हैं। इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहना क्या चाहते हैं, आइए देखते हैं। पहला पद है आपका, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर अब तक नहीं सुशीलता हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। धरित्री मतलब पृथ्वी, सुशीलता मतलब ठंडा हो जाना। भोग लिप्सा, लिप्सा का अर्थ होगा आपका लालच और भोग का अर्थ होगा विलास। वह विलास किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो हमें आनंद प्रदान करे, ठीक है। और लालच, लिप्सा का अर्थ लालच। उत्तम का अर्थ क्या होगा? अपने उत्कर्ष पर, चरम सीमा पर। बह रही असहाय नर, वह नर जो असहाय है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी भावनाएं भी क्या हो रही हैं? उमड़ रही हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। निष्काम होकर के उमड़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए पद की व्याख्या की तरफ चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर बहुत सी अमृत की धाराएं बरस चुकी हैं, पर अभी तक यह धरती, यह संसार जो है ठंडा नहीं हो सका है। भोग लिप्सा, परंतु इस संसार में क्या है? विलास और लालच अपनी चरम सीमा पर लहरा रही है। अपनी चरम सीमा पर क्या कर रही हैं? लहरा रही हैं। लालच, ईश्वर आराम की वस्तुएं, भोग विलास की वस्तुएं, आनंद की वस्तुएं क्या कर रही हैं? अपने चरम सीमा पर लहरा रही हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, वह नर जो असहाय है उसके अंदर भी ये भावना उमड़ रही कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं, निष्काम होकर के बह रही हैं। तो आइए दूसरे पद की तरफ चलते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर परों को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। चाहे पितामह भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, या कि हो भगवान, चाहे गौतम बुद्ध हो, महात्मा बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी हो, महात्मा गांधी, चाहे यीशु महान। सिर झुका सभी को श्रेष्ठ माने क्या होता है? उत्तम। निज माने होता है अपना, मान। इन सभी को अपना श्रेष्ठ मान करके सिर झुका लिया, और मात्र वाचिक मतलब होता है वाणी, मात्र अपनी वाणी से उन्हें देता हुआ सम्मान, सिर्फ अपनी वाणी से ही उन्हें सम्मान देता है। न कि इन सब के जो महान हैं, चाहे भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी हो, चाहे यीशु हो, इन सब के चरित्रों को न उतार करके सिर्फ इन्हें अपना श्रेष्ठ मान करके इनके सामने सिर झुका लेते हैं, और अपनी वाणी से ही मात्र उन्हें क्या देते हैं? सम्मान देते हैं, ठीक है। और दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगदा दुखदा। दग्ध माने क्या होता है? आग होता है। पर माने क्या होता है? पंख होता है। और दुखदा मतलब दुख मतलब कष्ट होते हैं, और दाह मतलब आग होता है। तो स्वयं के पंखों को जला करके स्वयं को भी दुख की अग्नि में जला रहा हूँ। दग्ध माने क्या होता है? आग। पर माने पंख। अपने स्वयं के पंखों को क्या करके? जला करके स्वयं को भी दुख की अग्नि में क्या कर रहा हूँ? दाह माने अग्नि में जला रहा हूँ। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, मानव अब भी अपनी उसी पुरानी राह पर, पुराने रास्ते पर जा रहा है, जिस रास्ते पर कंस चल करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया, रावण ने चल करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया। ऐसी पुरानी राह पर अब भी मानव चला ही जा रहा है। आइए तीसरे पद की व्याख्या की तरफ चलते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।
है बधे नर के करों में वाणी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि कह रहा है क्या कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो दुनिया है ना वह बहुत ही विचित्र माने आश्चर्यचकित कर देने वाले, नवीन मतलब नया। आज की जो दुनिया है वह बहुत ही आश्चर्यचकित और नवीन मतलब नया है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है और नया है। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, सभी प्रकृति पर सर्वत्र सभी प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन होकर के बैठे हैं। आसीन मतलब बैठे हैं, क्या करें हैं सर्वत्र सभी प्रकृति पर अर्थात सभी प्रकृति पर विजयी पुरुष जो हैं, जो विजय बन चुके हैं, वे आसीन होकर बैठे हैं। मतलब आसीन होकर के बैठे हैं, सिंहासन लगा करके बैठे हैं, आसीन हैं, बैठे हुए हैं। हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। है बधे, नर माने क्या होता है मनुष्य, करो मतलब होता है हाथ, वारी मतलब होता है पानी, और विद्युत मतलब होता है बिजली, भाप मतलब भाप। मनुष्य के हाथों में बधे हुए हैं क्या क्या, भाप, बिजली और पानी। मनुष्य के हाथों में क्या हुए हैं, बधे हुए हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य जब हुक्म करता है ना तब हवाएं घटती हैं और हवाएं बढ़ती हैं। हवा का ताप क्या होता है, मनुष्य हुक्म देता है तो बढ़ता है, और मनुष्य हुक्म नहीं देता है तो घटता है। यानी हुक्म देता है कि हवा और बढ़ जाए तो बढ़ जाता है, और हुक्म देता है हवा घट जाए तो घट जाता है। आप यहाँ सोचते होंगे कि यह कैसे होता होगा, लेकिन ऐसा सिस्टम आप ही के किसी लोगों के घरों में लगा होगा एसी, वॉइस रिकॉर्डर एसी, जिसमें आप बोलेंगे कि 26 तो 26 पर चलने लगेगा, बोलेंगे 15 तो 15 पर चलने लगेगा। यानी आपकी हुक्म का पालन करता है यह हवा, यह ताप। आपकी हुक्म पर उसका ताप बढ़ जाता है और उसका ताप घट जाता है। कवि बताना चाहता है आगे कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान मतलब रोकथाम, आगे कहीं भी रोकथाम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सभी जगह क्या है ठीक है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, यह मनुष्य लांग सकता है एक समान क्या क्या, नदी, गिरि माने पर्वत, सिंधु माने समुद्र, सरित माने नदी, गिरि माने पर्वत, सिंधु माने सागर। ये मनुष्य जो है ना एक समान लांग सकता है, नदी, पर्वत और सागर को यह मनुष्य एक समान लांग सकता है। कवि बताना चाहता है, अगली पंक्ति देखते हैं, अगले स्टेंजा में क्या है, क्या बताना चाहता है कवि। बताना चाहता है कि शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुज। कहते हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे आकाश हो, जितने भी तत्व हैं प्रकृति के, सभी क्या कर रहे हैं, शीश पर आदेश, अपने सर पर उसको आदेश मान करके, अवधार्य धारण करके मनुष्य के कार्य कर रहे हैं। मनुष्य माने मनुष्य के कार्य कर रहे हैं। जो प्रकृति के तत्व हैं ना, चाहे हो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, चाहे हवा हो, ये सभी तत्व अपने शीश माने सिर पर आदेश मान करके, अवधार्य धारण करके उस आदेश को मनुष्य के सभी कार्य कर रहे हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुणेश में जल के देवता, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। जो आकाश है ना, अंबर माने आकाश, वह आकाश संदेश का वहन करके तब जाके क्या करता है, शब्द गुण, वह क्या करता है,
गर्जना करता है। और हुक्म का महावरुणेश, जो जल के देवता है वो मानव का हुक्म मान करके जल की वर्षा करते हैं। अर्थात जो जो जल के देवता हैं वह मानव का हुक्म मान करके संदेश का वहन करके, आकाश में संदेश का वहन करके तब जाके गर्जना करते हैं। 90 नर की मुष्टि में है विकराल, सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल। अर्थात 90 माने नया, नर माने मनुष्य, मुष्टि मतलब मुट्ठी में। नए मनुष्य की मुट्ठी में विकराल मतलब बड़ा, बड़ा है क्या है? दिक्काल। दिक्काल मतलब दिक् मतलब होता है दिशाएं, काल मतलब होता है समय। ये जो इतनी बड़ी दिशाएं और समय है ना, मनुष्य की मुट्ठी में क्या हो रहे हैं? प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण सिमटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। सिमटते जा रहे हैं मतलब छोटे होते जा रहे हैं। यह मनुज देखते हैं, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कापते जिसके करो को देख परमाणु। यह मनुष्य ही है जिसका गगन माने आकाश में यान जा रहा है, और जिसके जाने से कापते करो, अर्थात करो मतलब हाथ होता है, देख कर परमाणु, अर्थात जिसके हाथों को देख करके परमाणु भी गायब हो जाते हैं, कांप जाते हैं। ऐसा यान, मनुष्य का यान गगन में जा रहा है, आकाश में जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।